हमने और भी पत्रकारों को फ़ोन किया और भी पत्रकारों को यहाँ पर बुलाने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी पत्रकार यहाँ आने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। तो मैं उन सभी को ये बताना चाहता हूँ कि ये हमारे सुभाष कुमार जी हैं, इनके बाद अगला शिकार आप होंगे। और आप लोग अगर इसी तरह से करते रहेंगे, इसी तरह अगर एक भाई का साथ नहीं देंगे तो अगला शिकार आप होंगे और आपके लिए कोई खड़ा नहीं होगा और कोई आपके लिए आवाज़ उठाने के लिए खड़ा नहीं होगा। मैं मोहन कुमार, आप देख रहे हैं मीडिया एक्सप्रेस। अभी हम बिहार के विक्रमगंज शहर में मौजूद हैं और यहाँ पे सुभाष कुमार पत्रकार के हत्या करने के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है और हमारे साथ कुछ अन्य पत्रकार भी मौजूद हैं और छात्र संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं विराट कुमार कुशवाहा, जो सासाराम के निवासी हैं। और हम इनसे जानने का भी प्रयास करेंगे कि सर बताइए कि आजकल की जो पत्रकारिता के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए, विगत कुछ सालों से जिस प्रकार से समाज के छात्र नौजवान आगे बढ़कर पत्रकारिता लाइन में अपने करियर को बनाना चाहते हैं, समाज में साफ सुथरा छवि के पत्रकारिता करना चाहते हैं, उनको दिन प्रतिदिन डिमोरलाइज करने का काम किया जा रहा है, दिन प्रतिदिन कमज़ोर करने का काम किया जाता है। पत्रकारिता कुछ जात बेस पर आकर बन गया है। पत्रकारिता जाति धर्म के आधार पे नहीं करना चाहिए। पत्रकारिता स्वतंत्रता के आधार पे करना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में सबको आज़ादी है अपने बातों को रखने का, लोकतंत्र में आज़ादी है सर्वगुण संपन्न समाज को बनाने का। लेकिन जिस प्रकार से आज बिहार के साथ साथ पूरे देश में पत्रकारों के साथ जिस प्रकार से मिसबिहेव करने का काम किया जाता है, देश के चौथे स्तंभ को जिस प्रकार से डिमोरलाइज करने का काम किया जाता है, कमज़ोर करने का काम किया जाता है, इस कड़ी में समाज के ही कुछ कथाकथित नेता लोग हैं जो इस काम में, इस पत्रकारिता को बेवजह बुनियादी तौर पे इनके छवि को धूमिल करने का काम करे। आज जिस प्रकार से सुभाष जी का हत्या हुआ, उस पर पत्रकार उस पर बड़ी बड़ी मीडिया कवरेज लेने से इनकार कर रहा है। बड़े बड़े छात्र, बड़े बड़े पत्रकार लोग हैं जो वहाँ उस घटना को दिखाना नहीं चाहते हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि पत्रकार अपने केवल टीआरपी और व्यूज बढ़ाने के चक्कर में लगे हुए हैं। अपने से छोटे जितने भी पत्रकार बंधुए हैं उनको लेकर चलने में उनको असहज महसूस हो रहा है। इसीलिए आज देश में और बिहार में ऐसे अराजकता का माहौल फैलते जा रहा है। सर, दिन प्रतिदिन पत्रकार ही नहीं कि मुखिया लोग को भी टारगेट किया जा रहा है और एक तरह से कुशवाहा जाति के ये पत्रकार भी थे। तो सर, इस बारे में, जाति के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मतलब हत्या जब से हुआ, या फिर मुखिया हो या फिर कोई प्रतिनिधि हो, तो किस तरह से मतलब इन पे एक्शन लिया जा रहा है जाति की तरफ से? देखिए, बच्चा जानता है कि नीतीश कुमार को कुर्सी पर लाया है तो वो कुशवाहा जाति लाया है, और इतिहास गवाह है कि निकम्मों के हाथ में अगर सत्ता सौंप दिया जाएगा तो सत्ता का दोहन करेंगे। नीतीश कुमार जी घबराए नहीं। जिस कुशवाहा जाति ने आपको सत्ता पर लाया है, उसी कुशवाहा बिरादरी आपको लात मारकर सत्ता से बाहर भी करने का काम करेगा। आप लौकु समीकरण लगाते हैं, कुश केवल खून बहाएगा और लौ केवल शासन करेगा, ये कहाँ का नीति है? आज जिस प्रकार से हमारे समाज के जनप्रतिनिधियों का हत्या हो रहा है, मुखिया, वार्ड और पैक्स अध्यक्ष का हत्या हो रहा है, कहाँ गए नीतीश कुमार का सुशासनी व्यवस्था वाला बिहार? इससे अच्छा तो लालू यादव जी के शासनकाल में हमारा समाज महफूज था। ये पूरी तरह से कुशवाहा जाति को बलगराने का काम कर रहे हैं, हमारे समाज को डिमोरलाइज करने का काम कर रहे हैं। और सबसे निकम्मी तो हमारे समाज के जनप्रतिनिधि लोग हैं। क्यों ऐसे लोगों को सत्ता पर बैठाने का काम करते हैं जो सत्ता का दोहन करता है? यही नीतीश कुमार जी बोल रहे थे, लौ कुश समीकरण के तहत कुशवाहा जाति महफूज रहेगा। हमारा समाज का जनप्रतिनिधियों का हत्या हो रहा है, कहाँ गए हमारे समाज के नेता लोग चुप बैठे हुए हैं। आज सुभाष कुशवाहा जी का हत्या हुआ, एक भी समाज के लीडर लोग नहीं पहुंचे हैं वहाँ पे। देश में पूरी तरह से अराजकता का माहौल है। हमारे समाज के साथ साथ हमारे देश को पूरी तरह से डिमोरलाइज किया जा रहा है। देश के हालिया हालात को छिपाने के लिए अब देखिए सोनू का वीडियो वायरल किया जा रहा है। ये कोई बात हुआ? देश में ना ही शिक्षा है, ना ही स्वास्थ्य है, ना ही रोजगार है, और आप सोनू जैसे हजारों लाखों छात्र नौजवान बेघर है, रोजगारहीन है, शिक्षाहीन है, उसके विषय में कोई सोच ही नहीं रहा है। एक सोनू को उठाकर आप हाईलाइट कर दिए। हजारों ऐसे सोनू है आपके गांव में, हमारे गांव में। उन सोनू का क्या होगा? उन सोनू का भविष्य कहाँ जाएगा? ये कभी मीडिया के भाइयों ने आवाज़ उठाने का काम किया है? दिन भर सोनू सोनू सोनू। यही चुनाव के समय बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए था। आज चुनाव खत्म हो गया, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा समाप्त हो गया।
बीएम पैकेज के अंतर्गत 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षण देने का वादा किया गया था, पूरी तरह से फेलियर हो गया था। देश में पूरी तरह से अराजकता का माहौल हो गया है। ये देश के चौथा स्तंभ पूरी तरह से बिकाऊ हो गया है। पत्रकारिता पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। कुछ मीडिया के लोग हैं जो सही तरीकों से इस काम को कर रहे हैं, लेकिन वो भी मारे जा रहे हैं। आज देश के बड़े लेवल के जो मीडिया लोग हैं वो केवल टोपी वाले दाढ़ी वाले अरे भाई, देश में गरीबी है, देश में अशिक्षा है, देश में बेरोजगारी है, इसके विषय में कौन आवाज़ उठाएगा? देश में पूरी तरह से ये देश के अर्थव्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। देश के पूरी तरह से छात्र नौजवानों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, युवा पीढ़ी को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। बिहार में रोजगार के नाम पे छात्र नौजवानों को डंडा चलवा रहे हैं, टीचरों को पिटवा रहे हैं। हम पैदा बिहार में हुए, वोट बिहार में दिए, शिक्षा बिहार में लिए, तो रोजगार के लिए बिहार से बाहर क्यों जाए? पूछना चाहते हैं आपसे। सत्ता पे नीतीश कुमार जी क्यों बैठे थे? नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं 60 करोड़ 70 करोड़, ये लो 1 करोड़ 1 लाख का पैकेज दे दिए। प्रत्येक साल बिहार के छात्र नौजवानों को 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षण देने का वादा किया गया था, पूरी तरह से फेलियर हो गया। 19 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा किया गया था, पूरी तरह से फेलियर हो गया। कहाँ जा रहा है हमारे समाज? जातीय जनगणना से क्यों घबरा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी? क्यों घबरा रहे हैं? बिल्कुल सही कहना है विराट भाई कुशवाहा का। और जातीय जनगणना कराने के लिए ये लोग पीछे हट रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को तो सिर्फ सत्ता से मतलब है। आइए, हमारे साथ और अन्य पत्रकार भी मौजूद हैं जिनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से पत्रकारों को सुरक्षा मिलना चाहिए। बताइए, आपका नाम क्या होगा? मैं अक्षय वचन जेपी। और जो पत्रकारों के साथ अगर अत्याचार हो रहा है, हत्यारे जो हत्या कर रहे हैं लोग, ये नहीं होने चाहिए। इसलिए कि पत्रकार वो एक स्तंभ है कि जो अंधकार को प्रकाश में लाते हैं। और पत्रकार ही नहीं, हर जनता के परिवार होते हैं, तो परिवार की रक्षा कैसे करनी चाहिए? अपराधियों को भी सोचना चाहिए। अपराध वो बंद करके और अच्छे काम में वो लग जाएं। और अपराधी जो हैं, अगर अपराध किए हैं तो उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि दूसरे अपराधी देख करके ये जुल्म को और वो अपराध करने से वंचित हो जाएं, अपराध बंद करें। इस हत्या के बाद अगर दूसरा हत्या होता है तो इसके बाद क्या होगा? सरकार को ध्यान देनी चाहिए इस पर, ताकि वहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारियों को ध्यान देनी चाहिए उस पर। अगर प्रशासन टाइट हो जाए तो किसी के कानों पर जू तक नहीं रेंग सकता है, लेकिन शायद वहाँ का प्रशासन काम नहीं कर रही होगी। आइए, हमारे साथ अन्य पत्रकार भी मौजूद हैं। सर, बताइए कि आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम युवराज रविदासिया है। मैं IR24 न्यूज़ का रिपोर्टर हूं। जैसे कि मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरे इस कड़ी में आप हमारे साथ हैं, क्योंकि हमने और भी पत्रकारों को फ़ोन किया और भी पत्रकारों को यहाँ पर बुलाने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी पत्रकार यहाँ आने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। तो मैं उन सभी को ये बताना चाहता हूँ कि ये हमारे सुभाष कुमार जी हैं, इनके बाद अगला शिकार आप होंगे। और आप लोग अगर इसी तरह से करते रहेंगे, इसी तरह अगर एक भाई का साथ नहीं देंगे, तो अगला शिकार आप होंगे और आपके लिए कोई खड़ा नहीं होगा और कोई आपके लिए आवाज़ उठाने के लिए खड़ा नहीं होगा। और मैं मांग करता हूं नीतीश कुमार जी से कि नीतीश कुमार जी, आप चुनाव प्रचार में आपको यही पत्रकार लोग आपको मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। इन लोगों के बदौलत आप लोग चुनाव जीतते हैं और जीतने के बाद इन लोगों को ठुकरा दिया जाता है, हम लोगों को ठुकरा दिया जाता है और हमारी हत्या होती है, दिन दहाड़े हमारी हत्या होती है, लेकिन आप कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि ये तो पहली हत्या है। हम पत्रकार आप लोगों को इस घटना के लिए क्षमा कर रहे हैं, लेकिन हाँ, अगर दोबारा ऐसी चीज़ हुई तो पूरा चक्का जाम किया जाएगा, पूरे बिहार में आंदोलन होगा। ये युवराज रविदासिया वादा कर रहा है। और मैं पत्रकारों के लिए एक अलग सुरक्षा का कानून बने, क्योंकि हम लोग भी पत्रकारिता के स्टूडेंट हैं और हम लोग भी कहीं ना कहीं पत्रकारिता में करियर बना रहे हैं। तो हम लोगों को अगर सुरक्षा नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं हम लोग की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। पत्रकारों को सुरक्षा मिलना चाहिए, पत्रकारों के लिए एक नया कानून बनना चाहिए। जैसा कि आप सभी सोच सकते हैं कि जब किसी नेता को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो उसके लिए कानून तुरंत बन जाता है और संसद में भी पास हो जाता है। जम्मू कश्मीर जैसे मुद्दों को नरेंद्र मोदी ने किस तरह से हल किया आप लोग समझ सकते हैं। लेकिन जब पत्रकार की बात आती है
किसी छोटे कास्ट की बात आती है तो उस समय नरेंद्र मोदी क्यों नहीं खड़े होते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्यों नहीं खड़े होते हैं। पत्रकार के लिए किस तरह से कानून बनना चाहिए बताइए। पत्रकारों के लिए एक ऐसा कानून बनना चाहिए कि पत्रकार अगर कहीं पर भी रिपोर्टिंग करने जा रहा है तो उसको प्रशासन सुरक्षा दे, क्योंकि बहुत सारे जगहों पर ऐसा देखा गया है, ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी बहुत मामला हो चुका है कि अगर पत्रकार कहीं कवरेज करने जाता है तो उसको फ़ोन करके धमकियां दिया जाता है और धमकी दे करके उसको रोकने का प्रयास किया जाता है। कहीं ना कहीं अगर विपक्ष पार्टी को पता चलता है कि ये मेरे विपक्ष में जा रहा है इंटरव्यू लेने और मेरे विपक्ष में कहीं पर जा रहा है तो उसको फ़ोन करके उसको धमकियाँ दिया जाता है कि अगर तुम जाते हो तो वहाँ तुमको जान से मार दिया जाएगा, तुमको हर एक तरह का चीज़ रोकने का प्रयास किया जाता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि नीतीश कुमार जी और हम लोग को अगर आप सुरक्षा नहीं देते हैं तो इसके लिए पूरे देश में एक दिवसीय धरना देंगे हम लोग, और आप हमारे सुभाष भाई को अगर न्याय नहीं मिलता है तो उसके लिए हम लोग भी धरना देने का काम करेंगे, पूरा भारत को चक्का जाम करने का प्रयास हम लोग करेंगे। हम लोग चुप नहीं बैठेंगे क्योंकि ये आज एक है और इसके पीछे आप सोच रहे हैं कि अकेला आदमी है, तो इसके पीछे पूरा काफिला है। हम लोग जिस तरह से लड़ना होगा उस तरह से लड़ने के लिए पूरे हम लोग तैयार हैं सर।